जो आज भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी कर रही है वो सब हिटलर किए हुए था। झूठ इतना बोलो कि वो लगे कि यह सच है। इन्होंने रखा अडानी को कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कम्युनिस्ट है। दूसरा कौन है? मुसलमान है। और तीसरा कौन है? तो ईसाई है। एक विधान, एक निशान और एक जेएनयू के विभिन्न पदों पर रहे मैं उन सभी क्रांतिकारी नौजवानों को लाल सलाम करता हूँ कि इस अंधेरे दौर में भी उन्होंने उस रोशनी को बरकरार रखा है जिसकी ज़रूरत आने वाले समय में बहुत दिनों तक होगी। और मैं आशा करता हूँ कि वे उस रोशनी को जलाकर ऊंचाई पर रखेंगे जिससे कि अन्य लोग भी उसे देखकर समाज में प्रभावित हो सकें और उससे प्रेरणा लेकर समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो उन सबों को मैं इस्तकबाल करता हूँ, मैं उन सबों को बधाई देता हूँ लाल सलाम के साथ। अब बात आई, मैंने तो सबों की बात सुनी है। एक चीज़ मुझे खटक रही है वो ये कि जितनी बातें हुई सारी बातों की जड़ में जो बीज है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर बीज को हम लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे तो शायद आगे यह कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वो बीज है गोलवलकर की एक पुस्तक बंच ऑफ थॉट। मैं जेएनयू के सारे साथियों को और जो यहाँ उपस्थित हैं उन सारे कॉमरेडों को यह कहूँगा कि आप एक टास्क बनाकर सबसे पहले बंच ऑफ थॉट को पढ़ें। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है भाजपा और आरएसएस की ओर से वह भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी कन्फ्यूजन की। तो बंच ऑफ थॉट की कहानी इस तरह शुरू होती है कि आरएसएस के 3 महानुभावों ने जो संस्थापक थे, हेगड़े, मुंजे और सावरकर, 3 लोग निकले पूरी दुनिया में ये खोजने के लिए कि सबसे मिलिटेंट संस्था किसकी है। वे इटली गए, जापान गए और अंत में जर्मनी भी गए। तो उन जगहों की जो व्यवस्था थी या उनका जो सैन्य संगठन था वो उनको नहीं भाया उनको सिर्फ जर्मनी की जो सैन्य संगठन थी हिटलर की, वो उनको बहुत अच्छा पसंद आया। और आप देखें कि हिटलर के यहाँ भी आधा खाकी पैंट और शर्ट के साथ डंडा, कहीं कहीं बंदूक भी मिलता है, लेकर वो परेड करवाते थे और उसी में सिखलाते थे। इनको लगा कि सबसे बेस्ट तरीका यही है और यहाँ आकर उन्होंने आरएसएस का वही स्वरूप जो हिटलर का था वो उन्होंने अपना लिया। फिर दूसरी बात, जो आज
भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी कर रही है वो सब हिटलर किए हुए था। हिटलर को बहुत माइन्यूटली स्टडी किया और उन सारी चीज़ों की नकल नोट कर रखा और जब यहाँ आए हैं सत्ता में तो सारी चीज़ों को लागू कर रहे हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि झूठ इतना बोलो कि वो लगे कि यह सच है। और उसकी शुरुआत उन्होंने की 1914 से लेकर आज तक उनके जितने वादे थे उन वादों की लिस्ट अगर आप उतारें तो वो 500 नहीं 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने, चाहे वो 15 लाख खाते में आने की बात हो या इस तरह की और बातें। तो ये तो हिटलर की नकल है। दूसरा नकल देखते हैं कि तुम अपने घूसखोरी में मत पकड़ाओ, इसके लिए रखो दूसरे आदमी को और वही सब डील करेगा और तुम कहो कि हमारे ऐसा तो साफ सुथरा आदमी ही नहीं है। तो इन्होंने रखा अडानी को कि जो कुछ करना है अडानी को सब दे दो, हमसे कोई पूछेगा तो क्या, हम तो लिए नहीं। तो ये हिटलर का दूसरा है। हिटलर ने ये कहा कि जितना करप्शन करना है करो, लेकिन दूसरे को रख कर कर। इनके यहाँ सब तरह का करप्शन है। एक समय था जब राजीव गांधी के खिलाफ वो करप्शन का मामला आया और राजीव गांधी की सरकार गिर भी गई, लेकिन राफेल का मामला आया या पेगासस का मामला आया, काफ़ी हो हंगामा हुआ, कहा कि कुछ नहीं, ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है, सबको इग्नोर कर दिया। तो मित्रों, इस बात को समझिए और इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो बंच ऑफ थॉट सारी चीज़ें खुलकर रखी हुई है वहाँ। बंच ऑफ थॉट का है पहला कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कम्युनिस्ट है। दूसरा कौन है? मुसलमान है। और तीसरा कौन है? तो ईसाई है। इन तीनों को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक शांति से हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। और ख़त्म करने के लिए जो हथकंडा हो सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अभी अभी हम लोग सुने कि एक देश एक चुनाव, वो वहीं तक नहीं है। उसमें उन लोगों का है कि एक विधान, एक निशान और एक इंसान, अर्थात पूरे भारत में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार राज्य है, बंगाल राज्य है, उत्तर प्रदेश है, इसकी क्या ज़रूरत है? दिल्ली में ही एक व्यक्ति जो रहेगा वो अलग अलग, जैसे शिक्षा विभाग होता है, जल संसाधन विभाग होता है या वित्त विभाग होता है, उसी तरह से बिहार का एक विभाग हो जाएगा, एक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा और सारी चीज़ें वहीं बैठ करके एक आदमी तय करेगा। और वही आदमी पूरे भारत के सारे डेवलपमेंट को तय करेगा, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, और उसी के अनुसार भारत चलेगा। तो
हिटलर ने भी यही किया था। सारे संस्थाओं को उसने समाप्त कर दिया था। यहाँ भी जितनी संवैधानिक संस्थाएं थीं उसको समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि हम लोग को बहुत उम्मीद होती है या आज भी रहती है कि चुनाव आयोग जो है वो कम से कम निष्पक्ष होगा। लेकिन इधर जो 2-3 महीनों में जो खबर आ रही है कि जो इसके पहले जो रिटायर किए हैं, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ जी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने जो अपना इंटरव्यू दिया या कोर्ट में पूछा गया तो उससे पता ये लगता है कि ये तो चुनाव कहीं जीते ही नहीं थे, ये तो राजीव कुमार ने जिता दिया। और उनके साथ जो चुनाव आयोग में लोग थे कहीं नहीं जीते। अगर फेयर इलेक्शन होता तो हार जाते सब जगहों पर। तो ये है एक तरीका हिटलर का, कुछ नहीं करो लेकिन तुम सत्ता में बने रहो। तो इस तरह से और भी जो चीज़ें हैं वो हिटलर की नकल के आधार पर इनको आगे बढ़ना है। उसमें इनकी नज़र में या इनके एजेंडा में आम लोगों का कोई महत्व नहीं है। आम लोग जिंदा रहें मर जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसका बेस्ट उदाहरण आप देखिए कि 2002 में जब सत्ता में शुरुआत ही की थी इन्होंने, गुजरात में ऐसा दंगा कराया कि आज भी लोग कहते हैं उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर दिल्ली में करवाया इन्होंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम ऐसा काम करो कि अपने ऊपर कुछ मत लो, लेकिन करवाते रहो ज़रूर, जिससे कि तुम्हारा वर्चस्व बना रहे। तो मित्रों, मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की कि बंच ऑफ थॉट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बंच ऑफ थॉट को पढ़ेंगे तो इतना ही नहीं, ये जितने इनके कानून बन रहे हैं या प्रयास हो रहे हैं इनकी ओर से, वो चाहे वक्फ बिल वाला हो या उसके पहले जो CAA हुआ या और जो भी है, सारे के सारे इसी उद्देश्य से है कि दुश्मनों को भगाना है। उसमें मुस्लिम ईसाई दुश्मन हैं तो उन दुश्मनों को भगाना है। तो बातें बहुत हुई हैं, अब ज़्यादा मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, समय भी बहुत हो गया। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि उसको पढ़ें और समझें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने 2018 में मैंने एक लेख लिखा था, आओ लौट चले मनु की ओर। वो हंस में छपा था, उसकी कुछ प्रतियां मैंने लाई हैं। तो उसको भी आप पढ़ लें तो बंच ऑफ थॉट के मूल स्वरूप को आप समझ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग पढ़ें और समझें, तभी आप भाजपा से या RSS से ऊपर देने दीजिए लोगों को, एक ठो दीजिए उधर, तभी आप भाजपा से या RSS से लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा उधर देखो, अन्यथा हम लोग बहुत चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि लड़ाई लड़ें, लेकिन तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि हम उसकी बंच ऑफ थॉट की अंदरूनी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो समय बहुत हुआ है मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को इनको दे दो, उनको, हाँ उनको
बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से जो जीते हुए लोग हैं वे लोग को फिर से मैं बहुत बहुत लाल सलाम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। थैंक यू।